to the world of waking up late, being disoriented and forgetting the date. Get into the habit of having lots of fun and not being answerable to anyone. Welcome Mrs. Manju Sharma to your superannuation ceremony 30th June 2020, the so-called Corona काल. ना हो मायूस किसी पल भी, ना अफसोस जताना है, ना मनाना है. समय की खास बात तो उसका बीत जाना है. और इस पल आप सभी को हम सभी के साथ में ये पल मनाना है. हर रात की सुबह होती है, पर इस बार अंधेरा है जरा गहरा. मुश्किल इसलिए है क्योंकि खुद पे खुद का है पहरा. आएगी जरूर मधुर मिलन की बेला. आएगी जरूर मधुर मिलन की बेला. बस थोड़े दिन हमें और रहना है अकेला. HOS संतोष जैन मैम और पूरी अवंतिका फैमिली की तरफ से मंजू शर्मा मैम, उनके परिवारजन और उनसे एसोसिएटेड जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, उन सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं. चलिए, जिंदगी का जश्न हम कुछ इस तरह मनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं. मंजू शर्मा मैम, चलिए आज आपको हम एक नए सफर पर ले चलते हैं. चलें? सभी को मेरी तरफ से नमस्कार. मंजू जी, आपको इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. यह दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है, जिसे वह हमेशा याद रखता है. और आपका यह दिन तो इस कोविड-19 के चलते एक अलग ही तरीके से एक अविस्मरणीय रिटायरमेंट का हो गया है, क्योंकि सब हम अपने घरों पर बैठे बैठे आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपके इस दिन को अविस्मरणीय बनाने में हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपके लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में आप इसे याद रख सकें. जब हम मिलेंगे तो एक औपचारिक तरीके से इसे हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अभी केवल हम दूर बैठे हुए आपको यही शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे से अपना कार्य करती रहें और सुरक्षित रहें. धन्यवाद. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, माननीय अतिथिगण, डियर कोलीग्स एवं अति प्रिय मंजू मैम, मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपके सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर मुझे अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है. सेवा काल के सफ़र को सफलतापूर्वक पूरा करके रिटायरमेंट की मंजिल तक पहुंचना परम सौभाग्य की बात है और आज ये सौभाग्य आपको मिला है मंजू मैम. मैं आपको इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ. रिटायरमेंट के बाद के लिए आपने जिस उच्च कोटि के जीवन की कल्पना की है, आपकी वो सारी ही कल्पनाएं साकार हों. आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, ये हमारी अभिलाषा है. जिस तरह से जॉब ज्वाइन करने का दिन मेमोरेबल होता है, उसी तरह से रिटायरमेंट भी एक बहुत ही स्पेशल ओकेज़न है. एक में खुशी और उत्साह है तो दूसरे में सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट. इस अवसर पर मेरी तरफ से भावनाओं की एक छोटी सी अभिव्यक्ति 4 लाइनें प्रस्तुत करती हूँ. रिटायरमेंट है एक नए जीवन की शुरुआत. रिटायरमेंट है एक नए जीवन की शुरुआत. बिताना इसे आनंद से अपनों के साथ. हॉबीज़ को अपनी देना पूरा टाइम. हॉबीज़ को अपनी देना पूरा टाइम. हो सके तो योगा क्लासेस कर लेना ज्वाइन. बस इसी तरह से खुद को रखना फिट एंड फाइन. हिंदी साहित्य ज्ञान का है विशाल भंडार. हिंदी साहित्य ज्ञान का है विशाल भंडार. बस उसी में से रोज़ मोती चुन लेना 2-4. मंजू मैम, आपकी नेचर है बेमिसाल. मंजू मैम, आपकी नेचर है बेमिसाल. लेट गो कर देने में है आपका कमाल. कोऑर्डिनेशन देखा आप में लाजवाब. कोऑर्डिनेशन देखा आप में लाजवाब. इसीलिए
स्टाफ सेक्रेटरी साहिबा का आपको मिला है खिताब। आपने किया जो शैक्षणिक सेवाओं का अर्पण, आपने किया शैक्षणिक सेवाओं का जो अर्पण परिलक्षित होता है उसमें आपका पूर्ण समर्पण। आज विद्यार्थियों के दिलों में है आपका उच्च स्थान, आज विद्यार्थियों के दिलों में है आपका उच्च स्थान। हम सब देते हैं आपको तहे दिल से सम्मान, हम सब देते हैं आपको तहे दिल से सम्मान। अंत में एक बार फिर मैं आपके सुनहरे और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ आपको इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हेलो मंजू मैम, फाइनली रिटायरमेंट का दिन आ गया। जब हमारी जॉब लगती है, हमारी सर्विस बुक में रिटायरमेंट की डेट और ईयर लिखा जाता है, तो हम सोचते हैं पता नहीं कि हम ये दिन देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। लेकिन देखिए, आप भी उन्हीं में कुछ लकी टीचर्स में से हैं जो आज ये दिन देख रहे हैं। बहुत कुछ दिया है इस सर्विस ने हमें, जिसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। आपकी कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, सॉफ्ट स्पोकन स्किल मुझे बहुत प्रभावित करती है। आपका एक गुण है, आप हमेशा बोलते हैं जान देना, यानी आप किसी के शिकायत को अपने मन में नहीं रखते हैं और आगे बढ़ती हैं, और आगे भी ऐसे ही करेंगी, अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएंगी। और पार्टी तो हम आपकी बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन पार्टी तो हम लेंगे भी और आपको देंगे भी, चाहे हम कुछ महीने के बाद इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। आज हम ऐसे ही दूर से ही आपको विशेष देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके रिटायरमेंट की 60 ईयर पूरे होने की गवर्नमेंट जॉब में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको दिल से चाहते हैं। आप में इतना एंथुजियाज्म है, इतने एनर्जेटिक हो आप कि लगता ही नहीं कि कहीं से 60 साल के आप हो गए हो। जो आपके साथ हमने टाइम बिताया, स्पेंड किया, आपने स्टाफ सेक्रेटरी बनके इतना अच्छा हम लोगों के साथ हमें सिखाया। बहुत कुछ इंस्पिरेशन आपसे मिलती है। आपने हमें सिखाया कि कैसे किसी भी काम को किया जाता है, हंस के किया जाता है, कभी चेहरे पे शिकन नहीं। चाहे मैडम ने आपको काम दिया, चाहे किसी टीचर के साथ आपका बर्ताव, सबके साथ, चाहे छोटी टीचर्स हो चाहे बड़ी, सबके साथ एक जैसा बर्ताव, हंसता हुआ चेहरा हमेशा। तो हम आपको नहीं चाहते कि आप रिटायर हो, आप एक्सटेंशन लेके वापस आओ और घर में भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो। ओके, फॉर भविष्य के लिए आपके। Hello Manju ma'am, happy virtual retirement on 30th June. I am very happy that you are going to retire and I feel very privileged that I am saying something for you on this great occasion. और ये बहुत ही गोल्डन टाइम है आपकी लाइफ का, एंजॉय इट विद योर फैमिली। और मैं कहना चाहूंगी मंजू शर्मा मैम, वैसे आप मेरे से 2 साल जूनियर हो, क्योंकि आप 2016 में आए, मैं 2014 में आई थी स्कूल में। लेकिन ये जस्ट आई एम जोकिंग, ये एक मजाक है। आप हमेशा सीनियर रहेंगे और बहुत ही अच्छी एक बड़ी बहन की तरह आपने काम करते हो स्कूल में। मेरे साथ आप बेस्ट पार्टनर रहे हो। आज तक मुझे स्कॉलरशिप में ऐसा पार्टनर कभी नहीं मिला। यू आर द बेस्ट वन। आई थैंक यू फॉर दिस। और एज वेल एज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक फलों से लदे हुए वृक्ष की तरह हो। जैसे एक फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वो टेंडेंसी आपके अंदर मैंने देखी है कि आप गुणों के भंडार हो। गुण है तो इंसान सॉरी बोलने में कभी भी नहीं कतराता और इस तरीके से वो चीजों को मैनेज करने में बहुत ही सक्सेस हो जाता है और सभी लोग उसको लाइक भी करते हैं, जो आपके अंदर ये मैंने देखा इन सालों में। और जैसे स्कूल में एंट्री करते हैं, मंजू शर्मा मैम का चेहरा दिख जाए तो फिर तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि हमेशा हैप्पी मूड में होती हैं। कभी भी मैंने उनको उदास नहीं देखा और भगवान करे आपके चेहरे पे हमेशा ही ये खुशियां झलकती रहें। और आज रिटायरमेंट का टाइम है तो हमारा पूरा स्टाफ की तरफ से मैं आपको दोबारा बधाई देती हूँ। और लास्ट में 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी आपके लिए, ताकि आपके जीवन है हमेशा खुशियों से भरा रहे। हो पूरी दिल की ख्वाहिशें आपकी, मिले खुशियों का जहां सारा, आप दुआ में मांगो एक तारा और खुदा बरसा दे आसमां सारा। हैप्पी रिटायरमेंट अगेन मंजू शर्मा मैम, थैंक यू सो मच। Hello Manju ma'am, congratulations, बेस्ट विशेज ऑन योर रिटायरमेंट एंड आई होप कि आपकी जो ये करियर का और लाइफ का नया फेज है रिटायरमेंट के बाद का,
ये बहुत अच्छा रहे, खुशनुमा रहे। आपकी जो एक यूनिक सी क्वालिटी है कि आप खुशियाँ बिखेर देती हैं, जहाँ पर भी जाती हैं एक हंसी मजाक का माहौल बना देती हैं, वो क्वालिटी बनी रहे, आप औरों को खुशियाँ देती रहे और खुद भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है मेरी। हेलो प्रिय सखी मंजू, तुम्हें आज के शुभ दिन सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन, ये हमारे विद्यालय की सेवानिवृत्ति का पहला अवसर और बहुत बड़ी मजबूरी है कि सबकी रिटायरमेंट पार्टी खूब अच्छे से अरेंज करने वाली प्यारी सखी मंजू की हमें ऑनलाइन पार्टी करनी पड़ रही है। बहन, मैडम और पूरे स्टाफ की दिली इच्छा थी कि तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी खूब धूम धड़ाके के साथ की जाए, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वक्त की नजाकत यही है, तो क्यों ना इस रिटायरमेंट ऑनलाइन पार्टी को ही खूब एंजॉय करते हुए किया जाए। बहन, सच पूछो तो आपकी रिटायरमेंट के इस अवसर पर दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन फिर ये समझते हुए कि सेवानिवृत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण और शाश्वत पड़ाव है, मन को समझाना पड़ रहा है। अभी ये सोचकर ही संतोष है कि अभी कम से कम 2 साल और हमें साथ रहने, खाना खाने और साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपके साथ बिताए पल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। खूबसूरत से पलों का एक किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन किसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछुड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जिस प्रकार फूल की सुगंध सर्वत्र स्वयं ही व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार आपने अपने गुणों, अपने कार्यों से विद्यालय को सदैव महकाया है। आपकी सरलता और उदारता के सभी कायल हैं, और सच में आज के समय में सरल होना ही बहुत कठिन है। बहन, अपने छोटे छोटे जोक से सबको हंसाने वाली, अपना हर कर्तव्य निभाने वाली इतनी चंचलता कहाँ से लाती हो? जीवन में कर्तव्य तो सभी निभाते हैं, लेकिन अपना हर कर्तव्य तत्परता से निभाते हुए बच्चों की सी चंचलता बनाए रखना सबके बस की बात नहीं है। ईश्वर से यही दुआ है कि आपके स्वभाव में ये चंचलता सदैव बनी रहे। कोऑपरेट करना तो कोई आपसे सीखे। यदि आपको किसी से जरा भी ये पता चल जाता कि किसी काम की आखिरी डेडलाइन है, तो फौरन कह देती, अरे जा तू जल्दी देख ले, जल्दी से ये काम कर ले, तेरी क्लास मैं देख लूंगी। सच में एक ऐसा दोस्त जो सदैव आपको ये विश्वास दिलाए कि मैं आपके साथ हूँ और जीवन में किसी को क्या चाहिए। अंत में आपके स्वस्थ और चिरायु जीवन की ईश्वर से कामना करते हुए 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। बाधाओं को लांग निरंतर बहता जैसे नदी का जल, उन्नत ओजस्वी कर्मशीलता कल आपका बीता हुआ कल। ईश्वर से अनुरोध यही है, खुशियों में बीते हर पल। ईश्वर से अनुरोध यही है, खुशियों में बीते हर पल। कुटुंब जनों के स्नेह से परिपूर्ण हो आपका विश्राम स्थल। नमस्ते मंजू शर्मा मैम, रिस्पेक्टेड एंड लवली केयरिंग मंजू शर्मा मैम, आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। आप एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व की मालकिन हैं, और साथ ही 4 लाइनें मैं आपके लिए कह रही हूँ। हंसना हंसाना आदत है आपकी, हंसना हंसाना आदत है आपकी, सबको गले लगाना आदत है आपकी, समस्या हो कोई भी हल उसका ढूंढ लाना आदत है आपकी, हमको कभी छोड़कर न जाना क्योंकि हमको भी तो आदत है आपकी। थैंक यू वेरी मच। मंजू मैम, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मंजू शर्मा जो टीजीटी मैथ्स थी वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रही थी और आप आ गए थे हमारे स्कूल में। तो
ललिता जी ने ये बोला कि अब मंजू शर्मा की जगह मंजू शर्मा ही यहाँ बैठेगी। हमको बड़ी खुशी हुई कि चलो एक मंजू गई तो दूसरी मंजू आ गई। चलो, और आपने बखूबी हम अच्छे से आप स्टाफ सेक्रेटरी बन गए और अच्छे से खूब खिलाया पिलाया भी, खूब पार्टीज भी करी हैं। तो कढ़ी चावल मैम, आपके कढ़ी चावल तो हम भूल ही नहीं सकते, और वो और अगले 2 सालों में खाने वाले हैं आपसे हम। पर एक बात का मंजू मैम, अब आपकी रिटायरमेंट पार्टी जो ये वर्चुअल पार्टी हो रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसी हो आप वैसी ही रहना मैम। जो आप भाग भाग कर काम करती हो ना और कहती हो अरे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अपने रिटायरमेंट के समय कभी अपने उम्र के हिसाब से काम मत करो, बल्कि अपने अंदर के युवा जज्बातों को अपने अंदर के युवा जज्बातों की तरह पेश आओ, जो आप हमेशा हो और हमेशा से ही ऐसे रहे हो और ऐसे ही रहना। अब रही बात मैम गिफ्ट देने की, तो जब मिलेंगे तो गिफ्ट देंगे ही, पार्टी भी करेंगे, अभी नहीं बाद में सही। पर मैम नहीं मिला कुछ देने को कुछ खास, क्योंकि है ही नहीं इस दुनिया में कुछ ऐसा जो दे हमेशा साथ। इसीलिए देते हैं शुभकामनाएं, हमेशा सफलताएं और खुशियों से झोली भरी रहे आपकी। यही हम आपसे दुआ आपके लिए दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और आपके घर परिवार में भी सब ठीक रहे, और आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आप सबको मेरी नमस्ते। आज मंजू शर्मा जी की विदाई समारोह पर मैं मंजू शर्मा को सहपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और इतिहास में पहली बार हमारे विद्यालय की अध्यापिका मंजू शर्मा, जिनकी विदाई समारोह एक ऐप पे हो रही है, इतिहास लिखा जाएगा। बड़ी खुशी हो रही है और साथ में दुख भी है इस बात का कि वो आज हमसे विदा हो रही हैं। परंतु ऐसे कोरोना वाली स्थिति में एक ऐप पर विदाई समारोह, ये हमारे विद्यालय की अध्यापिका का इतिहास बन गया है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, कोरोना में सावधानी से इस विदाई समारोह में 4 चांद लगा देंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे मस्ती में। मंजू शर्मा मैम, आपकी इस विदाई समारोह को हम बहुत खुशी होकर ही बहुत अच्छे से मनाएंगे। मंजू शर्मा मैम बहुत ही सहज, सरल और बहुत ही अच्छे स्वभाव की अध्यापिका रही हैं। उन्होंने पूरे स्टाफ के साथ रहकर बड़ी बड़ी चुनौतियों का बड़ी सहजता से सामना किया है। विदाई समारोह हो, कोई और पार्टी हो, विद्यालय में कोई और फंक्शन करना हो, बढ़ चढ़कर उन्होंने पूरे से इस कार्य को किया है। और आज विदाई समारोह उनका है, तो आज भी देखो कितने उत्साह और जोश के साथ हम लोग चाहते हैं कि सभी मिलकर इस खुशी में सब सहयोगी रहें और भागीदार रहें। आपने मुझे बचपन से देखा है, हमने बहुत सारे फंक्शंस इकट्ठे अटेंड करे हैं, चाहे वो स्कूल के हों चाहे हमारे घर के हों। आज आपका रिटायरमेंट का फंक्शन डिजिटली अटेंड करना अपना एक अनोखा अनुभव है। मैंने आपके नाम की फुल फॉर्म बनाई है, जो मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट बैठती है आप पे। एम से मास्टर शेफ़ जो आप हो, अन्नपूर्णा बहुत ही स्वाद खाना बनाती हो और स्पेशली पैक करके मेरे लिए लाती हो। ए से एक्टिव जो आप इस उम्र में भी हो, 4:30 बजे उठना, इवन छुट्टी वाले दिन भी उठना। एन से नॉटी मम्मा और नेवर से नो टू एनी ड्यूटी, चाहे वो स्कूल की हो चाहे घर की हो, बहुत अच्छे से निभाती हो हंसकर। जे से जॉली नेचर जो आपका है, सब लोग जानते हैं घर पे भी, परिवार में भी, स्कूल में भी, कि आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। यू से यूनिक पर्सनालिटी जो आपकी हाइट की वजह से और आपके नेचर की वजह से आपकी है। आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके आने वाले सुखद जीवन के लिए मैं कामना करती हूँ और इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। ईश्वर आपको सदा मुश्किलों के हल दे, थक ना सके फुर्सत के वो पल दे, दुआ है दिल से मेरे कि इनको सुखद आज और बेहतर कल दे।
धन्यवाद। सभी स्टाफ मेंबरों को, पदाधिकारियों को, सभी को मेरे हाथ जोड़कर नमस्ते। तो मैंने जैसे पता लगा है मैडम मंजू रिटायरमेंट जा रही है, और मैं मैडम के विषय में 2 शब्द कहने की कृपा करता हूँ। मैडम जितने स्कूल में रही सबसे मिलजुल कर बहुत अच्छी रही, और मैडम के जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तो मैडम सदा ही पूरे स्टाफ के लिए स्टाफ सेक्रेटरी बन के वैसे भी एक बहुत अच्छे हिसाब में मैडम ने सबका दुख सुख अच्छी तरह समझा है, और मैडम अपना कार्यकाल अच्छी तरह पूरा किया है। और मैडम आगे भी हमारे साथ ऐसे ही अपनी भावना बनाए रखें, और मैडम को हम बार बार हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, और जय प्रेम यहाँ बना रखा है। मैडम के साथ भविष्य में सभी जगह ऐसा ही प्रेम बना रहे। आज मैं इस मंच से विदाई समारोह के अंतर्गत हसमुख चेहरा, सरल हृदय, हेल्पफुल, पार्टियों की निर्माता, समूह में अलग पहचाने जाने वाली छवि, मौज मस्ती से भरे हुए उस व्यक्तित्व के बारे में बात कर रही हूँ जिससे कौन चित परिचित नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी स्टाफ सेक्रेटरी मंजू शर्मा की, जिन्होंने अपने व्यवहार से विद्यालय परिवार का दिल जीत रखा है। आज हम सब यहाँ उनके विदाई समारोह के लिए एकत्र हुए हैं। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करते हुए अपने जीवन के 60 वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास से पूर्ण किए हैं। कार्यालय के अनुसार 60 वर्ष तो पूर्ण हो गए, लेकिन मैं यहाँ उन्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ 60 वर्ष या रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं, रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं बल्कि किसी हाईवे की शुरुआत है। इसलिए आप भी इस हाईवे पर अपने सपनों की गाड़ी को भगाइए और स्वस्थ जीवन बिताइए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। साथ ही कहना चाहूँगी कि जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। धन्यवाद। हेलो मंजू मैम, आपके जीवन में आ रहे इस नए पड़ाव के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको हमेशा ही स्वस्थ रखे और आने वाले समय में आप ऐसे ही हंसते रहें जैसे कि हमने अभी तक आपको हंसते हुए देखा है। मैम, आपने स्कूल में बहुत सी पार्टीज़ का अरेंजमेंट किया है और हमेशा एक अन्नपूर्णा की तरह सभी के खाने का ध्यान रखा है। आप हमेशा ही सबका साथ देते हैं और हमेशा ही सबका ध्यान रखते हैं। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप HOS तक पहुंचाती हैं और एक मीडिएटर के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और सबसे बड़ी बात है मैडम, मैंने आपको एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देखा है जो हमेशा ही हंसता रहता है, ना कोई बर्डन ना कोई टेंशन, हमेशा मस्त रहते हैं और हंसी मजाक भी करते रहते हैं। मैम, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके लिए अब मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ, शायद आपको पसंद आए। भूल नहीं जाना हम सबको, साथ रहे हैं एक अरसा। भूल नहीं जाना हम सबको, साथ रहे हैं एक अरसा। हंसमुख चेहरा सदैव रहता, कभी उदास न हमने देखा। भूल न जाना हम सबको, हमने तुमको इस स्कूल में काम बहुत करते देखा। किस्मत वालों के हाथों में ही मिलती है ऐसी रेखा। कर्म जिंदगी कर्म बंदगी, कर्म से ही जीवन चलता। भूल नहीं जाना हम सबको, साथ रहे हैं एक अरसा। दया भरी है दिल में इतनी, जितने सागर में मोती।
अभी भी है बाकी, भूल नहीं जाना हम सबको, साथ रहे हैं एक अरसा। हंसी खुशी जैसे दिन बीते, ऐसे ही आगे बीते, सर्विस में जो कुछ है छोटा, वो सब पाने की ऋतु आई, भूल नहीं जाना हम सबको। थैंक यू मैम। होप है कि आपको ये गाना बहुत अच्छा लगे। थैंक यू मैम। हेलो मंजू, अरे क्या है तुझ में ऐसा कि जो एक बार मिलता है वही गाने लग जाता है। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। ये शायद तेरा जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर और हर फिक्र को धुएं में उड़ा देने की आदत है जो तुझे हर दिल अजीज बना देता है। अरे यार, मुझे लगता है कि जब भगवान ने तुझे बनाना शुरू किया होगा ना, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। अरे होगा यूं नशा जो तैयार, अरे हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। इतने लंबे साथ में अक्सर कुछ कड़वे अनुभव भी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी इतनी दोस्ती में एक भी कड़वा अनुभव मेरे दिमाग में कहीं भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज जब तू सुपर एनिवेट कर रही है, तो आई विश दैट यू स्टे यंग फॉरएवर एंड कंटिन्यू मेकिंग अदर्स लाफ। लव यू मंजू दिल्ली। बहुमुखी प्रतिभा की धनी मंजू मैम, आपके बारे में मैं और क्या कहूँ। देखते हैं आपके पुराने रिश्ते आपको किस तरह से पहचानते हैं। जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। मंजू जैसा प्यारा दोस्त कहाँ मिलता है, दाल तिरंगी की विधि जैसी कहाँ कोई सिखाता है, गोभी आलू की एक्सपर्ट मंजू बड़ी प्यारी, हाँ 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 दिए जलते हैं। धनिये के संग में थी, पीसूं तो याद करूं मैं, मंजू ने बहुत सिखाया, किचन टिप्स का भंडार है वो। आगे आगे तुम चलना, पीछे हम आए, हो दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर मंजू जैसे दोस्त मिलते हैं। A very happy birthday and a very very happy retired life to you Manju. God bless you. We'll remember you always. Hi Manju. A big and hearty congratulations on your retirement. I remember what a wonderful day it was when in Sector 9 staff room we first met for the first time, and since then there is no looking back. यही नहीं, हमारे बच्चे भी एक साथ बड़े हुए, बड़े बड़ों की तो शादी भी हो गई और ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने एक साथ जिए, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ काटी और खुशियाँ एक साथ एंजॉय करी। और अब तो देख रिटायरमेंट का वक्त आ गया, आज तेरा तो 2 साल बाद मेरा। पर ठीक है यार, ये तो उम्र तो बढ़ती है मैच्योरिटी के साथ, मस्ती के साथ, और हम देख ले ग्रेसफुली क्या एंजॉय कर रहे हैं।
और देख, सच में बताऊं, तू कभी बाहर नहीं गई ज़्यादा। अब शेखर के साथ खूब एंजॉय करियो, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाइयो, खूब लंबी छोटी सब एंजॉय करियो ट्रिप्स। रियली ट्रूली रिटायरमेंट सच्ची में देखा जाए तो इट मार्क्स द एंड ऑफ द वर्किंग फॉर अदर्स, बट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ लिविंग फॉर आवर सेल्फ। तो इसलिए अब तू और हम दोनों मिलकर खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे, इतना एंजॉय करेंगे कि कुछ ना पूछ। मैं, तू, निर्मल, चारू, कविता सारे इकट्ठे हो जाया करेंगे और सारे इकट्ठे चल दिया करेंगे। ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा हंसेंगे। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी प्यारी सखी मंजू, आज तू हमारे साथ ज़िंदगी को अपने ढंग से जीने के लिए तैयार, यानी सेवानिवृत्ति एक सड़क नहीं हाईवे है। मेरी 60 साल की जवान सहेली प्यार करने का अनोखा तरीका और दोस्तों के लिए जुनून से भरी हुई है। हम चारों फ्रेंड्स मंजू, अलका, चारू और मैं निर्मल बेशक जल्दी जल्दी ना मिलें, परंतु एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मेरी सखी, तेरे को भगवान खूब खुशियाँ दे, खूब खुशियाँ दे और अगले साल तू दादी बन जाए। नानी तो बन गई, अब दादी बनने की बारी है और तू दादी बन जाए। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं निर्मल शर्मा, अलविदा। हेलो मेरी प्यारी बहना मंजू, कैसी हो? आज तो तुम रिटायर हो रही हो, ये तो बहुत ही अच्छा दिन है जिस दिन तुमने पूरी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई हैं स्कूल में। तुम्हारा शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छे से तुम्हारा पैशन भी यही रहा, टीचिंग, और उसको तुमने बखूबी निभाया है। मंजू तो बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने मुझे इस समय से मोटिवेट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आई लव यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छी लगती हो तुम। बेशक हम 5 भाई बहन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा प्यार है, जो यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की, वो तुम्हारे साथ हैं। और वैसे प्यार तो सभी भाई बहनों से होता है, लेकिन किसी से कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है तो वो है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी बहुत प्यार करती हो। हम डेली बातें करते हैं फ़ोन पर, बेशक महीनों नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन जब रोज़ बात हो जाती है तो उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम मिलें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन बात नहीं होती तो हमको ऐसा लगता है कि आज कोई काम हमारा अधूरा रह गया। मतलब इतना अटैचमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, भाई मुझे बहुत प्यार है। और आई लव यू सो मच। तुम मेरी सबसे अच्छी बहना, दोस्त, सब कुछ तुम हो।
Hello everyone. Hi mummy. Many congratulations on your retirement day. I know you think you're not old enough to retire, but you have worked hard so many years that now you deserve to relax and sleep beyond 5 in the morning. I am taking this opportunity to thank you in a few lines. You have been a wonderful and dedicated teacher to your students and always put your heart in your work. You may not know, but you have contributed to many students' lives and helped shape their careers. You are a true friend to your colleagues and value friendship more than anything else, which we have seen as you have so many old friends. Also, you have been a successful homemaker all these years and took care of our health, education, and food, leaving everything aside. You have always been a friend and guide to us and raised us to be morally correct. Now life is giving you another chance to find yourself again and start it all over. May your desires come true during this new phase of your life. Wishing you all the best on your retirement. Thank you. और पढ़ाना, अलग अलग तरह के पकवान बनाना, सारे रिश्तों को बखूबी से निभाना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना, मेहमान नवाजी में उस्ताद है जो, गर्मियों से बहुत प्यार है जिसको, नए कपड़े उसी दिन पहनना पसंद है जिसको, मेरी माँ है वो। रिटायरमेंट नहीं, रीस्टार्ट है ये, न्यू फेज ऑफ लाइफ का स्टार्ट है ये। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट मॉम एंड लोड्स ऑफ लव। Now Samarth is looking forward to spending more time with you. Love you. Take care. Nani love, it's so wonderful. Nani love, it's so wonderful. Nani love, oh wonderful love. I love you, Nani. Bye bye. अभी तो जिंदगी की कई उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। नापी है बस मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। पूरे अवंतिका परिवार की ओर से आपके शुभ, स्वस्थ, सुंदर जीवन की मंगलमयी कामना करते हुए धन्यवाद।